Yes, good evening, Saira. हाँ, मेरा गला खराब ही रहता है। परसों से खराब है मेरा गला। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कल की जो मैंने पीपीटी भेजी थी, डिड यू गो थ्रू दैट वंस? और जो मैंने लिंक भी भेजा था, एक डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का, वो किसने किसने देखा? अभी तो आप तीन ही हो। आज काफी कम बच्चे हैं। आई होप एवरीवन टू ज्वाइन वेरी सून। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि एक ब्लॉग पेज कैसे बनाया जाता है और ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। ठीक है। वेरी गुड विष्णु। सो क्या देखा आपने, क्या समझ आया आपको उस लिंक से? फॉर दैट पर्टिकुलर लेक्चर आई विल अरेंज let one more class. Okay. One, 2 minute more. कहाँ पे आज सबको पता था ना आज क्लास है? कि प्रवीण is here. That's fine. Good evening, Praveen. Okay then class, let's start. तो पहले मैं आपसे मैंने अभी पूछा था कि आपने जो मैंने कल वीडियो भेजी थी, जो मैंने लिंक भेजा था, क्या आपने वो वीडियो देखी? सो विष्णु टोल्ड मी दैट ही सॉ, एंड बाकी प्रिंस, प्रवीण, सायरा एंड अंजलि। अंजलि, आर यू इन द ग्रुप? आई मीन, आर यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप? दैट्स गुड प्रवीण। ओके। सो विष्णु एंड प्रवीण, लेट मी नो कि आपको क्या समझ में आया उस वीडियो से एंड उस पीपीटी से। कुछ थोड़ा बहुत दैट यू कुड ग्रास्प। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ना?
I have given you permission to speak. मैंने आपको माइक एक्सेस दिया है. So please tell me what you could learn from that. कुछ भी नहीं. चलो एनीवे कोई बात नहीं. उस लेक्चर के लिए हम ये ऑफ कोर्स कुत्ता का आयरन. बच्चा ये कुत्ता का बच्चा मेरे को क्यों क्यों मारा, रिमूव क्यों किया मेरे को ग्रुप से, ये बताओ मुझे मैम आप। इसको किसने पावर दिया है कि ये किसी स्टूडेंट को रिमूव कर सकता है ग्रुप में से? आप मुझे ये बताएं। हेलो मेंटेन डिकोरम ऑफ द क्लास. मैम, एक सेकंड। अच्छा, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है मैम? कि आपका अगर, चलो आपका क्लास है तो आपके क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, मैंने डिसिप्लिन तोड़ी मान ले। उसने डायरेक्ट आप विदाउट परमिशन आपके मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया, तो ये डिसिप्लिन में आता है। और मैंने डिसिप्लिन तोड़ा तो मुझे सजा मिला, उसको ट्रॉफी मिल रहा है। वो पुराना दुश्मनी के कारण मैम मेरे को ग्रुप से निकाला है, पहले से ही हम दोनों में खटपट खटपट चल रहा है। पुरानी दुश्मनियां क्लास में नहीं निकालनी, सब सुन लो तो ठीक है. मैम आप खुद देखो ना, वो मेरे को ग्रुप से क्यों रिमूव करिएगा? मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे कि ये पीपीटी क्या है, कैसे करेंगे। ये मैं जब भी मैसेज करता हूँ ये फालतू चीज डाल देता है, डोंट डिसिप्लिन डिसिप्लिन। अरे तुम कभी जीवन में अपने डिसिप्लिन फॉलो किए हो? ओके काम डाउन. आप रिमूव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो कौन होता है, उसको क्यों पावर मिला है? वो कौन होता है? उसका बाप का ग्रुप है कि? बस बस ठीक है. नंबर उसका बाप सात. के खिलाफ है क्या? किसने रिमूव किया था तुम्हें? प्रवीण ने. उसको क्यों, वो क्यों है ग्रुप का आदमी? आप, मैंने ग्रुप बनाया, आपने निकल गए, आप निकल गई क्यों? वो ग्रुप तो किसी ने आप डिलीट कर बोले कि दिया था. फालतू मैसेज नहीं करना, तो मैं करना बंद कर दिया। मैं क्वेश्चन भी ना पूछूं ग्रुप में, तो फिर क्यों बनाया ग्रुप? क्वेश्चन पूछो तुम्हें किसने मना किया है? मैंने तो तुम्हें खुद तो बोला मैं था कि ग्रुप में पूछने ही जा रहा पूछो. था तब तक मुझे रिमूव कर दिया गया। प्रवीण, व्हाई डिड यू रिमूव हिम? और कुछ लोग डिसिप्लिन, खुद को कभी जीवन में डिसिप्लिन में रखे हो? खुद पहले डिसिप्लिन में रहना सीखो, तब बताना दूसरे को। मैम आपको पता ही होगा साइकोलॉजी का आप वो है मैम, तो आपको ये पता ही होगा कि अगर कोई क्लास चल रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा हैप्पीनेस जैसा कुछ होता है तो ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होता है, तो ज्यादा याद होता है। आप जो तुम्हें भी कैसे क्वेश्चन पूछो पता? पूछो, बिकॉज मैं भी पढ़ा हूँ साइकोलॉजी। नहीं, तुम्हें कैसे पता मैं साइकोलॉजी की हूँ? आप मैम खुद बोली थी। अच्छा ठीक है. चलो आई विल एड यू, बट अभी क्लास में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती ठीक है. मैं रात में नींद नहीं ले पा रहा हूँ इसके कारण से। कोई बात नहीं, आप लोग का पर्सनल मैटर है, सो आप पर्सनली तो इसको सॉल्व करो. एक सेकंड, वो बात नहीं, इसको पावर किसने दिया कि ग्रुप से रिमूव करने का? आपने दिया है। आपने क्यों नहीं, दिया उसको? आप क्लास के टीचर हो ना, आप रिमूव करोगे, आप थप्पड़ मारोगे, वो कौन होता है? मैंने किसी को कोई अथॉरिटी नहीं दी है. तो फिर उसने क्यों, आपने उसको कुछ बोला और उसको ट्रॉफी दे रहे हो मैम? चैट मैंने देखा, उसे आप ट्रॉफी दे रहे हो। ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव होना चाहिए मैम, अपलोड होना चाहिए ये ट्रॉफी कौन सी? ट्रॉफी। वो जो आपने उसको बोला है, जो भी बोला मैं, वो बात किया, बट ट्रॉफी तो देना ही हुआ ना उसको। उसको आपने कुछ नहीं बोला, वो चापस किया, गुड किया कि मेरे को रिमूव कर दिया ग्रुप से। तो तुम्हें दोबारा भी तो ऐड कर सकते हैं ना. तुम मुझे रिमूव पर्सनली क्यों मैसेज किया? कर इसकी देते. क्या औकात? ये कौन होता है क्लास का, किसी भी क्लास का रिमूव करने वाला? ये मैं होता अगर कौन है? अगर आप आप मुझे लोग ये को बताएं, आप टीचर हैं, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए रेडी हैं, वो कौन होता है? देखो मेरी बात सुनो. ठीक है, हम ऐसा और करते कुछ हैं उस लोग मेरे ग्रुप को को. डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। भाई तू कभी खुद को, अपने आप को आईने में देख, कभी तू डिसिप्लिन कभी फॉलो किया है जीवन में? मेरा डिसिप्लिन, मैं अपने तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, ठीक है। चलो बस ठीक है, लेट्स कम बैक टू द क्लास.
बस अब कोई नहीं बोलेगा विष्णु, ठीक है? सब क्लास में ध्यान देंगे। अब क्लास में कोई मजाक नहीं करेगा, सिर्फ काम की बात होगी। अगर आप लोग फिर ऐसे रिएक्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं मेरा आपके साथ फ्रेंडली होने का। चलो, कल का जो हमारा लेक्चर मिस हुआ था उसके लिए मैं एक क्लास शेड्यूल करूंगी। वैसे तो आप लोग की आज लास्ट क्लास होनी थी, बट कल हमारी क्लास नहीं चल पाई, उसकी वजह से आई विल शेड्यूल नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर। और शायद वो क्लास मैं कल ही शेड्यूल करवा दूं, ठीक है? तो कल शायद आप लोगों की लास्ट क्लास होगी, प्रॉबेबली, ठीक है? एंड प्लीज आपस में मत लड़ा करो। चलो, आज हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ब्लॉग पेज कैसे बनाते हैं, और हम एक प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे हम आज ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है? चलो, सो आवर टॉपिक इज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग हाउ टू पब्लिश कंटेंट ऑनलाइन, ठीक है? सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंड व्हाट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स आर, ठीक है? ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं, कैसे एक ब्लॉग पेज क्रिएट किया जाता है, कंटेंट को पब्लिश कैसे करा जाता है ऑनलाइन, और कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग स्किल्स और यहाँ टेक्निक्स, ठीक है? और यहाँ दो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं हमें, बट बेसिकली वी विल ओनली टॉक अबाउट ब्लॉगर्स। क्योंकि हम देखो, हम सिर्फ ब्लॉगर पे ही ब्लॉग क्रिएट करेंगे। पहले हम ये समझें कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं। व्हाट इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? तो किसी ने कभी कोई ब्लॉग क्रिएट करा है कभी भी पास्ट में, स्कूल में या कभी कॉलेज में कोई भी ब्लॉग क्रिएट करा हो? एनी वन ऑफ यू? आज बहुत कम बच्चे यस हैं। यस, मैंने किया हुआ है। ओके, ठीक है। ओनली 6 स्टूडेंट्स? पता नहीं है क्या आज सबको की क्लास है? किसी ने ग्रुप में मैसेज डाला था क्लास का? ओके सायरा, दे मस्ट बी बिजी विद सम अदर वर्क, नो वरीज, कोई बात नहीं। ठीक है, तो किसने भी बोला था कि मैंने करा था ब्लॉग? आप जिसे कभी फेवरेट स्टूडेंट बोलते थे मैं। हाँ, नंबर 7 तुमने बोला था, तुमने क्रिएट करा था। ओके, हम्म। ठीक है। सो कौन से प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करा था आपने ब्लॉग? वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर बोथ ऑप्शन। एंड एक और है, कुछ जापानीज कंपनी है जेपी जैसा कुछ साइट है उसका नाम, उस पे भी। जेपीजे, ठीक है, ओके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? देखो, आज थ्योरी बहुत थोड़ी है, सिर्फ आई थिंक 10 मिनट, 5-10 मिनट की, ज्यादा प्रैक्टिकली होगा, ठीक है? A blogging platform is a website or a software used to create and publish a blog online. ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे हम अपना ब्लॉग क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल bloggers.com, ठीक है? अब हमें ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हेल्प कैसे करते हैं? पहले तो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे हम अपना ब्लॉग लिखते हैं, राइट? तो इट हेल्प अस टू राइट कंटेंट, हमें लिखने में मदद होती है, हम अपनी पोस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब जितनी भी आपने पोस्ट डाली हैं अपने पेज पे, वो सारी पोस्ट आपको सीरियल वाइज, सीरियल ऑर्डर विद डेट्स वहां पे शो होती हैं पोस्ट वाले सेक्शन में। अपने ब्लॉग्स को आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है? मैनेज वेबसाइट, जितनी भी आप वेबसाइट्स क्रिएट करोगे उन सबको आप एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो। की पॉइंट क्या है? ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मेक ऑनलाइन पब्लिशिंग सिंपल।
जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो पब्लिशिंग को सिंपल बना देते हैं। मतलब इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आर्टिकल आपने कोई आर्टिकल लिखा है ऑफलाइन, है ना, तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले पहले पब्लिशिंग हाउसेस में जाना पड़ता था, और कुछ जो वेरी प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन हाउस होते थे वो कभी कभी आपका आर्टिकल या आपकी बुक्स या आपके ब्लॉग्स रिजेक्ट कर देते थे। प्रॉबेबली अगर हम ब्लॉग्स की बात ना भी करें, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, तो इन वेरी ओल्ड टाइम्स जब प्रिंटिंग प्रेस का ज्यादा जमाना था, तो our articles books used to get rejected because of the quality and whatsoever reasons। ठीक है, पर अभी क्या होता है, with the help of blogging platforms you can publish your content easily। okay, अब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, इससे क्या करते हैं, इससे हम अपने आइडियाज को ग्लोबली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो, अगर आपने एक ब्लॉग क्रिएट करा है और आपने उसको पब्लिश कर दिया, आप क्या करोगे, यू विल कॉपी द लिंक ऑफ योर ब्लॉग जो यूआरएल होता है, और उसको आप अपने सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर कर सकते हो, या आप उसको ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक या स्नैपचैट पे। यू विल जस्ट कॉपी द लिंक एंड सेंड इट टू योर कॉन्टेक्ट्स, राइट। Build online presence. It helps to create an online presence. Create personal or professional website. अब blogging platforms पे you can create your own personal pages, own personal websites and professional website along with it. Publish content without coding knowledge. अब इसमें से ये जरूरी नहीं है। ये क्या भेजा है? हाँ, यस, जूम क्यों नहीं हो रहा ये? ब्लॉगर्स का स्क्रीनशॉट है ना ये। ठीक है, आप अपना कंटेंट बिना किसी कोडिंग की नॉलेज के इजीली पब्लिश कर सकते हो। मतलब आपको ये जरूरत नहीं है कि आप कोडिंग में परफेक्ट हो, आपको पाइथन आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, सी प्लस प्लस आती है, बीटेक आपने करी हुई है या बीसीए करी हुई, कंप्यूटर कोर्सेज करे हुए हैं, तभी आप अपने कंटेंट लिख सकते हो, उनको पब्लिश कर सकते हो। नो, दिस इज नॉट नेसेसरी विथ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, तो आई हैव अ क्वेश्चन। आप सब बीए के हो, राइट? या कोई बीटेक का भी है आप में से? यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे हैं, वो भी हिस्ट्री ऑनर्स वाले। अच्छा, आप सब हिस्ट्री और के हो, ठीक। मैं एक हूँ आईटी मद्रास बीएस डिग्री वाला। आईटी मद्रास? वो मैम वो उसमें नहीं होता, वो कंपटीशन वाला नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक डिजिटल स्किल्स चाहिए, आपको फोन चलाना आना चाहिए, आपको वेबसाइट्स कैसे, गूगल पे कैसे सर्च करी जाती है, बेसिक टेक्निक्स, जो भी ब्लॉगर के जो बेसिक सा फॉर्मेट होता है, बेसिक सा उनका बेसिक सी वेबसाइट है, बहुत इजी है ब्लॉगर यूज करना, ट्रस्ट मी। और जब आप उसको रेगुलर यूज करने लगोगे ना, तब तो आपको बहुत मजा आने लगेगा व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर ओन ब्लॉग्स। ओके, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। ओके, सो ये भी किसने बोला था कि मैं, हाँ, नंबर 7 ने बोला था दैट आई हैव यूज्ड वर्ड प्रेस ऑल्सो। तो आप क्या पूरी क्लास को नॉलेज देना चाहोगे, अपना ज्ञान बांटना चाहोगे? वी हैव 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। तो वर्डप्रेस भी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज डैशबोर्ड होता है, आप अपने थीम्स को कस्टमाइज कर सकते हो, और थीम्स को आप ब्लॉगर्स में भी कस्टमाइज कर सकते हो। सपोर्ट ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, बिगिनर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। ठीक है, और वही अगर हम ब्लॉगर की बात करें, सिंपल सेटअप होता है,
पब्लिश करना बहुत इजी है। ब्लॉगर्स अब कोई अलग से कोई चीज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ गूगल ओनली, ठीक है। और ब्लॉगर्स ना फ्री प्लेटफॉर्म है, इस पे कोई फीस नहीं लगती है अपने ब्लॉग पब्लिश करने की या ब्लॉग लिखने की, या अगर कोई वो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े, नहीं, आप लोगों को किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने गूगल अकाउंट से या अपने ईमेल से अपना ब्लॉगर ज्वाइन कर लेना है, लिंक कर लेना है और उसको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। ब्लॉगर आपसे कोई फीस नहीं मांगता है, ना ही ब्लॉग लिखने की, ना ही लॉग इन करने की, और ना ही उसको पब्लिश करने की, ठीक है। बहुत सिंपल सा सेटअप होता है। वर्डप्रेस में वर्डप्रेस मैंने यूज नहीं करा इतना, तभी मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने यूज करा है। सो इफ यू कुड एक्सप्लेन, आई हैव ओनली ओके मैम। यूज्ड ब्लॉगर्स। वर्डप्रेस फ्री है, बट उसमें उसको होस्ट करने के लिए अपने साइट को होस्टिंग लेना पड़ता है किसी कंपनी का, और डोमेन लेना पड़ता है। ऐसे हम्म हम बना तो सकते हैं फ्री में भी, बट वो इफेक्टिव नहीं रहता वैसा। ठीक है। तो ब्लॉगर्स का सिंपल सेटअप रहेगा, इजीली पब्लिकेशन रहेगी, गूगल अकाउंट इंटीग्रेशन सूटेबल फॉर बिगनर्स। बिगनर्स जैसे जब मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में थी, तो हमें एक कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग, और उसमें आई यूज टू क्रिएट ब्लॉग्स फॉर माय सीएज या असाइनमेंट्स, और जो भी एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो तब हमें ब्लॉगर्स पे ही ब्लॉग बनाने को बोला जाता था। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इजी। ये बहुत बेसिक है, मतलब ब्लॉगिंग का बहुत बेसिक सा है ब्लॉगर्स, और यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें ही आपको सीखने को मिलेंगी। बट स्टिल अगर बेसिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूजलेस है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्रिएटिंग अ ब्लॉग क्रिएट कैसे करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ टूडेज लेक्चर। पहले तो अपना ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करो, ओके। आई वुड रेकमेंड यू टू चूज ब्लॉगर्स, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करो अपना, गूगल से उसको लिंक गूगल से ज्वाइन करके लॉग इन कर लेना। फिर अपने ब्लॉग का नेम सिलेक्ट करो, ओके। ब्लॉग का नेम सिलेक्ट करो, ब्लॉग पेज क्रिएट करो, एक थीम सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर हमें, ओके। थीम सिलेक्ट करने का ये मतलब होता है कि आपका ब्लॉग कैसा दिखेगा, ठीक है। अब बहुत अच्छे अच्छे थीम्स होते हैं, फ्लावर वाले थीम्स होते हैं, कलरफुल थीम्स होते हैं। जितना आपको स्टैटिक चाहिए अपने ब्लॉग में, जितना आपको कलर चाहिए, अब अगर आपने कोई थीम चूज कर लिया है, तो अब आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप पिक्चर चेंज भी कर सकते हो, ओके क्लास। फिर क्या करना है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ओके। अपना टॉपिक सिलेक्ट करो, उसका टाइटल बनाओ, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड देन कंक्लूजन। अब इसमें हमारा मेन काम आएगा फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कैसे करना है, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ्स, कंक्लूजन, ये सब कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखना है, वो सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। राइटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट। पब्लिशिंग अ ब्लॉग यूजुअली इंक्लूड वही कि टाइटल होना चाहिए, अपना कंटेंट ऐड करो, फॉर्मेटिंग देखो टेक्स्ट की, क्या आपका ब्लॉग देखने में अच्छा लग रहा है, फॉर्मेट प्रॉपर है उसका, टाइटल, इंट्रोडक्शन, बुलेट पॉइंट्स, फिर उनको एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ्स में, उसके बाद फाइनल थॉट देना है। फाइनल थॉट मेरा कहने का मतलब है कंक्लूजन। फिर क्या करोगे, वहां पे एक ऑरेंज कलर का पब्लिशिंग बटन आता है, उसको क्लिक करोगे और वहां पे आपको वो फाइनल कंफर्मेशन पूछेगा। वो आपको पूछेगा इफ यू रियली वांट टू पब्लिश दिस ब्लॉग, ओके। तो आप उस पे यस क्लिक, अगर आपको पब्लिश करना है ब्लॉग, तो आप यस क्लिक कर दोगे। अगर आपको भी पब्लिश नहीं करना अपना ब्लॉग, कोई एडिटिंग करनी है या प्रूफ रीडिंग करनी है, व्हाट विल यू डू, यू विल प्रेस द नो बटन। हाँ, अब प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाना था आपको, बट कुछ रीजंस की वजह से आई कुड नॉट कंडक्ट दैट क्लास। तो मैंने आपको बोला था कि प्लीज गो थ्रू दैट, ठीक है। बट कोई बात नहीं,
अगर आपने नहीं पढ़ा है, आई नो, उसके लिए हम क्लास ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती। नहीं तो वैसे तो आपकी आज लास्ट क्लास है, बट आई डोंट वांट कि आपको असाइनमेंट्स में कोई दिक्कत हो बाद में। बेसिक फॉर्मेटिंग, बोल्ड लेटर्स, ये हम जब ब्लॉग लिखेंगे तब भी देख लेंगे। चलो, अब लेट्स कम टू प्रैक्टिस सेशन। एक ब्लॉग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एक पेज बनाते हैं और अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो, ऐसा दिखता है bloggers.com। ओके, कोई और मत खोल लेना लिंक। दिस वन इज bloggers.com। एंड आप लोग यूट्यूब पे, सॉरी, लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो या अपने मोबाइल फोन्स में? मोबाइल में, ठीक है। बरीस, ओके, तो कोई बात नहीं। अगर आप मेरे साथ साथ ब्लॉगर्स ऑन कर लोगे तो इट्स फाइन, बट कोई बात नहीं, आप बाद में यूट्यूब लेक्चर की हेल्प भी ले सकते हो। चलो, ये हमारा खुल गया ब्लॉगर्स, और ये हैं सारे ब्लॉग पेजेस। अभी यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग पेजेस हैं, क्योंकि आई टुक लॉट ऑफ ब्लॉगिंग सेशंस। आपके जो इंटर्नशिप वाले बहुत सारे मैंने ब्लॉगिंग क्लासेस ली थी, तो ये उनमें से ही बच्चे थे कुछ, जैसे नेहा, सिद्धि, वर्षा। तो मैंने उनके नाम पे एक एक पेज बनाया था। ये है मेरा पेज, सीरीन ब्यूटी ऑफ नेचर। और ये कुछ ब्लॉग्स थे। पहला ब्लॉग है 20 जनवरी 2025। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ब्लॉग पेज बनाना कैसे है। चलो, यहाँ पे हम जाएंगे न्यू ब्लॉग पेज, न्यू ब्लॉग पे चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। लेट्स टेक अ स्टूडेंट फॉर योर फ्रॉम योर क्लास। ओके, ठीक है, आई गॉट माई स्टूडेंट। ये रहा हमारे ब्लॉग पेज का नाम, ठीक है। अब हमें एक यूआरएल क्रिएट करना है। अब जो हमने ब्लॉग पेज बनाया है, वी कैन क्रिएट अ यूआरएल फ्रॉम दैट वेरी नेम। ओके, यस सायरा, व्हाट हैपेंड? देखो, अब ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है। अगर ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या करते? तो हम क्या, समझ में नहीं आया विष्णु? अच्छा ठीक है, कहाँ से समझ नहीं आया बताओ मुझे। प्रीवियस चलते हैं फिर हम, अगर समझ में नहीं आया। ये देखो, ये हम अब क्रिएट कर रहे हैं एक ब्लॉग का पेज, ठीक है। टाइटल हमने चूज करना है, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग विष्णु, डिजिटल मार्केटिंग सायरा, डिजिटल मार्केटिंग प्रवीण, प्रिंस, अंजलि। पेज से पहले समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, ये देखो, यहां से आप इन जाओगे, लॉग इन कर लोगे अपने अकाउंट में गूगल से। फिर आपको ऐसा एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना है, अभी आपका कोई पेज क्रिएट नहीं है। देखो, फिर से लड़ने लग जाते हो ना फटाफट से ही। तो आपने क्या करो, आप क्या करोगे, एक ब्लॉग पेज क्रिएट करोगे। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे पेजेस क्रिएट करे हुए हैं ऑलरेडी।
बिकॉज ऑफ मेरी पुरानी क्लासेस। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आएगी न्यू ब्लॉग की, आपको सिर्फ ब्लॉग की ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ न्यू ब्लॉग पे गई और मैंने यहाँ पे क्लिक करा। ओके, न्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगी तो मेरे सामने ये पेज आ जाएगा, चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग, मतलब अपने ब्लॉग के लिए एक नाम चूज करो। तो आप देखो कोई भी नाम चूज कर सकते हो, जैसा भी आपको नाम अच्छा लगे, जैसा भी। जैसे मैंने चूज करा था डिजिटल मार्केटिंग सायरा, आप कुछ भी चूज करो, डिजिटल मार्केटिंग विष्णु, प्रवीण, प्रिंस, अंजलि, ये कौन है, आरजे, मिथुन या रिमझिम, है ना। आरजे तुम ही हो, आज आरजे के नाम से आए हो। डिजिटल मार्केटिंग मणिकांत भी है, ओ माय गॉड मेरे को तो आप दिखे ही नहीं, सॉरी मणिकांत। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सायरा, ये हमारा हो गया ब्लॉग टाइटल, मतलब आपके ब्लॉग पेज का टाइटल तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, एक यूआरएल क्रिएट करने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए। जो लिंक आप सबको शेयर करोगे उसकी हेल्प से सब लोग आपका, आपके ब्लॉग्स का कंटेंट पढ़ पाएंगे। ठीक है, उनको असेस मिल जाएगा आपके ब्लॉग्स पढ़ने का। तब यूआरएल हमने क्या क्रिएट कर लेना है, डिजिटल मार्केटिंग सायरा, जिस नाम से हमने ब्लॉग पेज बनाया था उसी से ही। व्हाट विल यू डू, जस्ट क्रिएट अ यूआरएल। अब जो डिजिटल मार्केटिंग सायरा है ना, ये एड्रेस अवेलेबल है। ओके, दिस एड्रेस इज अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं होता ना तो यहाँ पे नीचे आ जाता लिखा हुआ यहाँ पे कि दिस एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, तो हम क्या करते, उसके आगे कोई नंबर लगा लेते। ठीक है, कोई भी नंबर लगा लेते उसके आगे, मतलब हम फिर ये चेक करते रहेंगे नंबर्स लगा के, नंबर्स रिमूव करके कि पेज अवेलेबल है या नहीं, मतलब ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अभी ये हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। आपका ब्लॉग पेज क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग सायरा। ठीक है, अब ये आपका पेज बन गया। अभी देखो, अभी हमने ये बनाया है तो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, अभी हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यस आरजे, यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं। ठीक है, ओके ओके। तो ये है पोस्ट वाला सेक्शन। यस, हाँ विष्णु पूछो। नेक्स्ट, ओके। तो ये देखो ये रहा पोस्ट, अब पोस्ट तो है नहीं कोई क्योंकि अभी तो हमने पेज क्रिएट करा, तो पोस्ट कहाँ से आएगी, स्टैट्स भी नहीं होंगे क्योंकि कोई पोस्ट ही नहीं है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 फॉलोवर, 0 पोस्ट, 0 कमेंट। अभी यहाँ पे आपके सारे स्टेटिस्टिक्स आएंगे, आपके ब्लॉग पे कितने फॉलोअर्स, आपके ब्लॉग के कितने फॉलोअर्स हैं, कितने पोस्ट हैं पेज पे, कितने कमेंट्स हैं। ओके, एवरीथिंग विल कम हियर, लेटेस्ट पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग सायरा, पोस्ट, कंटेंट, सारे स्टैट्स आपके यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद कमेंट्स, here will be comment but no new comment because this is a very new blog. Okay, अर्निंग्स की अगर हम बात करें, आप अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने ब्लॉग से, और आप अपना कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हो। फिर पेजेस की अगर बात करें, नो पेज अवेलेबल बिकॉज दिस इज अ न्यू लेआउट। आप लेआउट चूज कर सकते हो, आपको अपना ब्लॉग कैसा दिखाना है। फिर इंपॉर्टेंट चीज की बात आती है थीम्स। अब थीम्स ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स हैं।
और आपको जो थीम बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आप वो चूज कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा फेवरेट थीम है, लाइक दिस वन, दिस इज माय वेरी फेवरेट थीम। और मेरा जो ब्लॉग था ना, मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था, उसपे मेरा थीम यही था। आई विल शो यू, ठीक है। अब आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो, सीधा अप्लाई भी कर सकते हो। मार्वल पसंद है किसी को, देखो पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तुम तो एक्सपर्ट हो डिजिटल मार्केटिंग के। हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब कस्टमाइज में क्या होता है, आप इमेज रिमूव भी कर सकते हो और इमेज चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाती हूँ। चेंज इमेज, हमने चेंज इमेज पे क्लिक करा, अभी यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, ये देखो। राइट, बहुत सारी इमेजेस आ गई यहाँ पे। So what will you do? You will select one picture. For example, I want to select this black one. Select करी और यहाँ पे डन पे आ जाओ। डन, देखो इमेज आपकी हो गई सिलेक्ट। ओके, अब आप इमेज रिमूव भी कर सकते हो, ये रिमूव लिखा है यहाँ पे, रिमूव पे जाओ, इमेज रिमूव। ठीक है, मतलब आप कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, बट हमें इमेज रिमूव नहीं करनी है, मुझे इमेज चाहिए। So what I will do, I will select a new image. Done. What's wrong with it? हाँ, ये देखो इमेज सिलेक्ट हो गई। This will be your background image. Okay? अगर आपको चेंज भी करनी होगी तो यू कैन जस्ट चेंज दैट, बट अभी हमें यही चाहिए तो मैं यही रखूंगी। चलो, अभी वी गॉट अ थीम। एक बार अब हम अपना ब्लॉग देख लेते हैं कि कैसा लगेगा। दिस इज हाउ योर ब्लॉग विल शो अप। ठीक है, ये हमने ब्लैक थीम अप्लाई कर लिया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट स्टार्टेड राइटिंग येट। तो अब हम अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, है नहीं, न्यू पोस्ट। ओके, अब फटाफट मुझे कोई अच्छा सा टॉपिक और उसका टाइटल दे दो। क्या लिखें, किस विषय पे आप एक ब्लॉग लिखना चाहोगे? 20 मिनट बचे हैं बस, ब्लॉग लिखना है, जल्दी जल्दी करो। Why Bihar is poor state? व्हाट? क्या कहा? Why Bihar is poor state? व्हाई बिहार इज पुअर स्टेट। ओके, Yes. तो इसका हम अगर टाइटल बनाना चाहें तो वी कैन राइट लाइक दिस, टॉप 5 रीजंस that makes Bihar a poor state. अभी आप लोग कैपिटल लेटर, क्योंकि बिहार छोटा, बिहार को सभी छोटा क्यों समझते हैं? छोटा मतलब किस सेंस में, लैंड के सेंस में या वैसे बुरा समझते हैं? मेरा दूसरा मतलब था, हाँ मैं समझ गई आपका मतलब, कि मतलब बिहार को नीचा क्यों दिखाया जाता है। आई अंडरस्टूड। ठीक है, चलो ठीक है। अभी ये है हमारा टाइटल, टॉप 5 रीजंस दैट मेक बिहार अ पुअर स्टेट। ठीक है, ओके चलो। अब हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में पहले हम बिहार को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे,
कि बिहार कहाँ पे है, क्या रीजन है, क्यों हम बिहार के बारे में बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है बिहार की इंडिया में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी हेल्प हम चैट जीपीटी की ले लेंगे। ओके, अब मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट समझा रही हूँ। जब आप अपना ब्लॉग लिखोगे, ओरिजिनल ब्लॉग लिखोगे, तो आप चैट जीपीटी नहीं करोगे। यू कैन ऑफ कोर्स टेक हेल्प ऑफ इट, बट यू विल नॉट कॉपी एंड पेस्ट। बट अगर आपके पास आइडिया है, अभी जिस इंसान ने मुझे ये टॉपिक दिया है ना, वही पूरे ब्लॉग का आइडिया देगा। मेरे को नहीं आता, मुझे वाला है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, आता नहीं है, और वेरी गुड, मैडम को फंसा दो बस हर जगह। चलो, चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं यहाँ पे हम चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि व्हाट वी वांट फ्रॉम चैट जीपीटी। मैम देखो, मैं लिख तो दूंगा बट वो इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को। कोई बात नहीं, हो जाएगी इंग्लिश भी ठीक तुम्हारी। देखते हैं चैट ट्राई जीपीटी तो क्या करूंगा बोलता तो। है। मैम एग्जाम कब होगा? हैं? कौन सा एग्जाम, सायरा? बच्चा कौन बोला? मैम यही इंटर्नशिप वाला। कौन बोल रही है, सायरा बोल रही है, अंजलि? अंजलि मैम। अंजलि, अच्छा। यस एग्जाम मैम। एग्जाम के बारे में तो मुझे नहीं पता है अंजलि, आपको बस असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो कब हो मैम? मैं डेट्स कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। जी मैम। और मैं ऐड करवा लेती हूँ मैम। ग्रुप में हमको ऐड नहीं है, हम ग्रुप में ऐड नहीं हुए, हमको दिक्कत हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ग्रुप में ऐड नहीं हो? जी मैम। चलो, प्लीज कोई ग्रुप का क्यूआर या लिंक भेज दो सो शी कैन ज्वाइन। थैंक यू मैम। हाँ जी। ओके, पहला रीजन है लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हिस्टोरिकल गवर्नेंस एंड इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस। देखो, बिहार के बारे में मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेक्स मी अ बैड पर्सन। और इसके मैम ये रीजन एक चीज नहीं होता है, सिविक सेंस, ये भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात सिविक है। सेंस, हाँ वो मैं समझती हूँ। हम्म, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मतलब ये बहुत ज्यादा, आई थिंक ये इंडिया में ही इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। अगर यूपी भी आप जाएं तो वहां पे भी दिस इज अ प्रॉब्लम। यस मैम, यूपी बिहार भाई बहन होता है। है ना, प्रॉब्लम है ना। कोई बात नहीं, आई होप ये सब इश्यूज जल्दी ही सॉल्व हो जाएं। मैं सीएम बनूंगा तभी ये सब खत्म हो सकता है। हम्म, तो तमाशा। यार कंट्रोल प्लस पेस्ट की कौन सी शॉर्टकट की होती थी? कंट्रोल प्लस वी ना? यस यस। देन व्हाई इट्स नॉट? मैम टाइप नहीं है, आप क्लिक तो करो पहले। अरे मैंने क्लिक करा तो है। वेट, वो तो यहाँ से कॉपी नहीं हुआ होता है, ये चैट जीपीटी पागल हो गया है। मैं तो यूज ही नहीं करता इसको। हमारे पास टाइम भी नहीं है ना इतना। वो 46 हो चुके हैं। चलो, ओके फाइन, इस कोई बात नहीं, अब हमें चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही लिख लेते हैं कुछ ना कुछ। ओके, तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है कि बिहार के बारे में क्यों बात कर रहे हो, बिहार की इंपॉर्टेंस क्या है, बिहार की लोकेशन क्या है। बिहार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया, ठीक है। बिहार सिटी कह रही हूँ यार, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। और मैम आज लास्ट ही क्लास है ना? नहीं नहीं, आज लास्ट क्लास ही होनी थी आपकी, बट कल की क्लास की वजह से नहीं है आई लास्ट। हाँ, जियोग्राफिकल रीजंस भी हैं इम्पोर्टेंट। सिविक सेंस, पहला पॉइंट सिविक सेंस। ठीक है, पहला पॉइंट सिविक सेंस कर देंगे। अभी इसमें हमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, तो हम बस जंबलिंग लिखेंगे, लाइक कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अब इसको सीरियस मत ले लेना, जब खुद ब्लॉग्स लिखोगे तो ये सब मेरे जैसे काम मत करना, ठीक है। ठीक है, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। आई एम सॉरी गाइस, वी डोंट हैव मच टाइम, सभी हम कुछ भी लिख रहे हैं। नो फॉर्मेटिंग हम प्रॉब्लम। बाद में करेंगे, ओके। ये हमारा इसको अज्यूम, ये इसको अज्यूम कर लो इंट्रोडक्शन, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने बॉडी कंटेंट पे। पॉइंट नंबर 1, civic sense, ओके। civics, poor civic sense या no civic sense? जीरो सिविक सेंस। हाँ ये कौन आ कर रहा है? अब इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। पैराग्राफ मैंने बताया था ना, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, पैराग्राफ्स बड़े नहीं होते। तो आप इसको थोड़ा सा पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दोगे, जैसे 3-4 लाइंस। ऊपर में है हेडलाइन, टाइटल्स एंड या मतलब। वो हम लास्ट में फॉर्मेटिंग करेंगे उसकी, कोई बात नहीं। अरे पर मेरी तो 6 बजे क्लास भी है। फिर पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम आ जाएं, पॉइंट नंबर 2 बताओ बताओ जल्दी। अब बाकी आप मैम सोच लो। ज्योग्राफी, अच्छा टॉपिक तुम दो और सोचू मैं सारा कुछ। ये एक पॉइंट दिया था विष्णु ने, ज्योग्राफिकल रीजंस। अब ज्योग्राफिकल रीजंस हमने दिया है, तो इसको भी आप पैराग्राफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, राइट। कोई बात नहीं, अगर कल का लेक्चर करके हमें थोड़ा टाइम मिलेगा ना, तो मैं दोबारा से आपको ब्लॉग समझा दूंगी, या अगर आज थोड़ा सा छूट जाएगा तो हम यहीं से ही स्टार्ट कर लेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। पॉइंट नंबर 3, मोर पॉपुलेशन। मुझे क्या लगता है मैम कि पॉपुलेशन ना ज्यादा फर्क नहीं डालता है, मेरे को जहां तक लग रहा है। अच्छा, ज्यादा हाँ जी, पॉपुलेशन अगर होगी तो आपके रिसोर्सेज जल्दी नहीं खत्म हो जाएंगे? नहीं तो ऐसा चाहना तो नहीं सोचता ना। हम्म, ठीक यहाँ है। यहाँ का लोग है कि हम पाकिस्तान का बराबरी करें। ओपिनियन बेस्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, हाँ जी, किसने बोला था अभी? एग्रीकल्चर, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। टाइम का पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा बीत जाता है। ऊपर से आप लोग लड़ने लग जाते हो आधी क्लास में ही, पता नहीं क्यों। पहला बैच है जिसमें मैंने लड़ाइयाँ देखी है, मैं 8-10 बैच ले चुकी हूँ, कोई नहीं लड़ता जितना आप लोग लड़ते हो। मैं कहाँ लड़ता हूँ? मैं लड़ता ही नहीं हूँ। मतलब मैं सबको बुरा लगने लगता हूँ ना, बस यही एक दिक्कत है। आपको भी तो लैक बुरा ऑफ लग गया ना मैं? लैक ऑफ एजुकेशन, ये हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये क्या है याद? तो मैम को ये रो कौन रहा है मैम क्लास में? हाँ बोलो। मैम मैम थोड़ी याद रखने वाला है। मैम का ऐसे भी वो हर दिन क्लास ही होता है, तो वो थोड़ी याद रखेंगे।
फाइनल थॉट, फिर हम फाइनल थॉट लिख देंगे। अब इसमें भी हम जस्ट राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यार, इसमें तो कुछ भी लिख लो। याद रखेंगी हमेशा, हाँ मैं इस पेज को मैं हमेशा याद रखूंगी। अब हमने एक आउटलाइन लिख ली है ब्लॉग की। अब फॉर्मेटिंग पे देखो, इंट्रोडक्शन हम थोड़ी सी बोल्ड में लिखते हैं, मतलब उसका टेक्स्ट हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, और इसमें हम जाके फॉन्ट साइज को क्या कर लेंगे, लिटिल बिट इंक्रीज, इफ यू वांट टू मेक इट इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज कर लोगे। फिर हमारे आएंगे बुलेट पॉइंट्स की बारी, उनको हम इंक्रीज करके बोल्ड में कर देंगे, या फिर उनको आप सीधा एक हेडिंग बना लो, सब हेडिंग बना लो। ओके मैम अगर ये बीच में कर देते हैं ना, वो अच्छा रहता है मोबाइल में देखने में। क्या कह रहे हो? नहीं मैम कर। बोलो बोलो। जब बात बोलनी हो तो बोल लेनी चाहिए। और फिर ब्लॉक हो जाने चाहिए। बहुत बातें आती हैं तुम्हें। मैम पेज पेज नहीं बनाना है क्या? नहीं, ब्लॉग बनाना है। तो फिर मैम बिना पेज का पैसा कैसे मिलेगा? क्यों नहीं होगा, फोर्स होगा। फॉर्मेटिंग देख रहे हो या बातों में ध्यान है? नहीं मैम देख रहा हूँ देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। कल वाली क्लास ज्यादा अच्छी लगेगी आपको। और कल लास्ट डे भी है ना, और कल मैम का बर्थडे भी है। वाह। किसका बर्थडे है कल? आपका। किसने बोला? किसने बोला कल मेरा बर्थडे है? पता नहीं कोई आया था बोल के चला गया। है। समझ गया मैम ये अब। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो। मैं बोलूंगी तो आवाज आएगी तुम्हें। ओ, गाइस जब क्लासेस खत्म हो जाएगी ना, फाइनल थॉट को भी हम बोल्ड में लिखते हैं हमेशा। फाइनल थॉट यहाँ पे हमने सिर्फ एक लाइन का लिखा है, बट आपने क्या करना है, आपने उसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। ओके, कंक्लूजन थोड़ी बड़ी लिखोगे। यस मैम। मेरी तरह मत करना प्लीज, मेरे नक्शे कदम पे चलना इज नॉट राइट फॉर यू क्यों गाइस। मैम? 5 मिनट और है मैम। और मैंने एक चीज आपको और बतानी थी, अपने ब्लॉग्स में इमेजेस इंसर्ट किया करो, ठीक है? जब आप इमेज यस। इंसर्ट करते हो ना अपने ब्लॉग में, इट मेक्स इट लुक गुड। ओके, सो इट विल अट्रैक्ट एंड ऑडियंस। गुड, और गुड भी रहता है और एसईओ में मदद होता है, लेकिन इमेज अपलोड करने से पहले अपना जो मेन टाइटल है इमेज में जरूर इंसेंट करें, ताकि कोई भी सर्च करे तो आपका ब्लॉग ना दिखे लेकिन इमेज जरूर दिखेगा। यस, इमेजेस इंसर्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइटल प्रॉपर होना चाहिए। टाइटल ऐसा लिखो कि टाइटल पढ़ते ही पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है ब्लॉग में। अब देखो हमारा क्या टाइटल है, टॉप 5 रीजन दैट मेक बिहार पुअर स्टेट, मतलब पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे। अभी हमने अच्छा ब्लॉग तो लिखा नहीं है, बस एक फॉर्मेटिंग है छोटी सी। बट अब हम जब अपने बुलेट पॉइंट्स देखते हैं तो यू सी कि क्या क्या रीजंस हैं। पहला सिविक सेंस, ठीक है, ये पॉइंट आरजे ने दिया था सिविक सेंस का। अच्छा पॉइंट है, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि किसी स्टेट को लोग गलत नजरिए से देखने लग जाते हैं, जब उस स्टेट के लोग
सही परफॉर्म या सही एक्ट नहीं करते, राइट? बट मुझे लगता है कि फिर दूसरी स्टेट्स के या दूसरे लोग सब लोगों को ही एक नजरिए से देखने लग जाते हैं, जबकि मेरा मानना है कि बिहार बिहार में बहुत सेंसिबल लोग भी हैं, बिकॉज आई हैव नोन, मैंने पढ़ाया है 2 महीने स्टूडेंट्स को, एंड बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब अभी तक आई एम इन कांटेक्ट विद देम, बहुत प्यारे, सब बहुत अच्छे हैं। और हम लोग बेकार नहीं मैम, इसलिए हम लोग को ब्लॉक करते हैं। आप लोग भी अच्छे हो। ओके, नहीं ये तो बस बोलने की बात है। अब ये है जिस बटन की मैं बात कर रही थी, ऑरेंज कलर का पब्लिशिंग बटन। अब हम जब इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कंफर्मेशन पेज आता है, कंफर्मेशन लाइक काइंड ऑफ द पोस्ट इट कम्स, जिसमें लिखा होता है कि पब्लिश पोस्ट क्वेश्चन मार्क, कि अगर आप सच में इस ब्लॉग को पब्लिश करना चाहते हो या नहीं। अगर आपको पब्लिश करना है तो आप कंफर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है? पे पब्लिश हो जाता है। हाँ, फिर पब्लिश हो जाता है। पर ये सायरा के नाम पे ब्लॉग है तो मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगी, तो सायरा बहुत बुरा हो जाएगा, है ना? क्या समझेगी कि सायरा ने क्या लिखा है ना? मैम वो एक सवाल था, वो आप क्या? मेरा नाम लिखो, उसके आगे में डिजिटल मार्केटिंग क्यों दी? बस नाम भी तो दे दो। बस नाम, हाँ नाम आवाज भी लिख नहीं आ सकते हो। रही। क्या क्या? मैं यही बोल रही थी, क्या डिजिटल मार्केटिंग आप क्यों लिखे? डिजिटल मार्केटिंग इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मैंने सारे पेजेस डिजिटल मार्केटिंग से ही बनाए। डेफिनेटली आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो आवाज कट हो रही है, वो शायद कनेक्टिविटी इशू की वजह से। देर इज नो कंपल्शन कि जो मैंने नाम चूज किया आप उसी नाम से लिखोगे। मैं आपको सच बताऊं, मैंने तो अपने पेज का नाम अपने नाम से भी नहीं बनाया था। आई मीन जो वेबसाइट मैंने बनाई थी वो मैंने अपने नाम से भी नहीं बनाई थी। मैंने बस आपको समझाने के लिए वो पेज बनाया है। ये देखो, मैं जैसे आपको दिखाती हूँ, ये आपका ब्लॉग हो गया सेव। हमने पब्लिश नहीं करा है, बट ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, आपको खुद से सेव करने की कोई जरूरत नहीं होती। और आप कभी भी आके इनको दोबारा से एडिट कर सकते हो। सी, आई विल शो यू, ये देखो फर्स्ट पेज देखो, द सीरीन ब्यूटी ऑफ नेचर। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग यूज करना स्टार्ट करा था। दिस इज द फर्स्ट पेज। इसमें हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला ब्लॉग देखो, स्किन केयर गाइड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। अब जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके लिए एक स्किन केयर गाइड है, जैसे अंडरस्टैंडिंग क्या होता है ऑयली स्किन, परफेक्ट स्किन केयर, जेंटल क्लिंजर। ये सब अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ब्लॉग स्किन केयर के रिलेटेड ब्लॉग पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप पढ़ लेना। बट ऐसे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। ये फाइनल थॉट आ गया। और अगर मैं आपको दिखाऊं, हिडन फूड जेम्स इन अमृतसर। अभी जिनको नॉनवेज पसंद है तो ये वहां का बहुत फेमस चिकन हाउस है अमृतसर का। तो अगर आप कभी अमृतसर आओ तो प्लीज ये सारी जगह बिल्कुल जाना, पक्का जाना, बहुत अच्छी अच्छी जगह है ये। मतलब यू विल लव इट देयर। जिनको फिश पसंद है या जिनको, हाँ, आप बुलाएंगे? मैं तो बोलती हूँ आप आ जाओ जब मर्जी आओ। ओ शिट, 6 बज गए। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर। कल हमारी लास्ट क्लास है, मैं टाइमिंग बता दूंगी जब भी शेड्यूल होगी, ग्रुप में बता दूंगी, ठीक है? ओके एवरीवन, टेक केयर।